नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 23 जून, दिन सोमवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में दाखिल खारिज में देरी पर सख्त डीएम। पटना में गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी अलर्ट। बोरिंग रोड पर बिल्डिंग हादसे की आशंका। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पहुंची पटना, कई बिंदुओं पर की चर्चा। एसएसपी को अचानक थाना में देख मच गया हड़कंप। चलिए अब बढ़ते 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में दाखिल खारिज में देरी पर सख्त डीएम। पटना में दाखिल खारिज मामलों में देरी को लेकर डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 21 अंचल अधिकारियों पर प्रतिलंबित केस 5,000 का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। जिले में 98.27% मामलों का निपटारा हो चुका है, फिर भी 694 मामलों 75 दिन से अधिक समय से लंबित है। संपतचक, दीदारगंज, बेटा जैसे अंचल सबसे पीछे है, जबकि मनीर, पंडारक, अथमलगोला और खुसरूपुर का प्रदर्शन सराहनीय रहा। डीएम ने निलंबन की चेतावनी भी दी है और पारदर्शिता व समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। पटना में गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी अलर्ट। पटना में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 30 जून 2025 तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तय समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर गैस कनेक्शन बंद हो जाएगा और ऑनलाइन बुकिंग व डिलीवरी पे भी रोक लग सकती है। ई-केवाईसी के लिए उपभोक्ताओं को आधार कार्ड, गैस पासबुक और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ गैस एजेंसी जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। साथ ही अब सिलेंडर ही डिलीवरी के समय मोबाइल पर आया डीएसी कोड बताना जरूरी होगा। इस कदम का मकसद व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और फर्जीवाड़ा रोकना है। बोरिंग रोड पर बिल्डिंग हादसे की आशंका। पटना के बोरिंग रोड पर निर्माणाधीन इमारत के पास गड्ढा खोदने से आसपास की बिल्डिंगों को खतरा उत्पन्न हो गया है। बीते शनिवार रात 2 बजे डीएम डॉक्टर त्यागराजन को सूचना मिली, जिसके बाद एनडीआरएफ और प्रशासनिक टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए इलाका खाली कराया और रास्ते बंद कर दिए। जिलाधिकारी ने सुबह स्थल का निरीक्षण किया और 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की। समिति यह जांच करेगी कि निर्माण कार्य में बिल्डिंग बायलॉज और आपदा प्रबंधन अधिनियम का पालन हुआ है या नहीं। दोषी बिल्डर पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पहुंची पटना, कई बिंदुओं पर की चर्चा। पटना में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता कुमारी ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा और अन्य सदस्यों के साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में बिहार में महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे अत्याचारों, विशेषकर दुष्कर्म के मामलों पर कार्रवाई के उपायों पर विचार किया गया। ममता कुमारी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई। वहीं आयोग की पूर्व अध्यक्ष मंजू प्रकाश ने राज्य सरकार पर आयोग के गठन में राजनीतिक कोटा आधारित नियुक्तियों का आरोप लगाया और इसकी वैधता पर सवाल उठाए। एसएसपी को अचानक थाना में देख मच गया हड़कंप। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बीते रविवार को अचानक कोतवाली थाना का निरीक्षण कर सभी को चौंका दिया। यह उनका पदभार ग्रहण करने के बाद पहला दौरा था। उन्होंने थाने की व्यवस्था का जायजा लिया और अपराध नियंत्रण पर सख्त रुख दोहराया। 2014 बैच के आईपीएस शर्मा को सख्त प्रशासक माना जाता है। उन्होंने पूर्णिया और शेखपुरा में कार्ड हाई प्रोफाइल केस सुलझाए, साइबर क्राइम पर भी कार्रवाई की। हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा को धमकी देने वाले आरोपी को भी उन्होंने 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पटना मरीन ड्राइव पर लगी लौकी और कुकर की जमी। पंचायत वेब सीरीज सीजन 4 से क्या है कनेक्शन। पटना के मरीन ड्राइव पर अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज पंचायत के सीजन 4 के प्रमोशन के लिए विशाल लौकी और कुकर की डमी लगाई गई है। यह इंस्टॉलेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह प्रतीकात्मक मूर्ति ट्रेलर में दिखाए गए ग्रामीण चुनाव संघर्ष को दर्शाती है, जहां प्रधान जी की पत्नी का चुनाव चिन्ह लौकी और विरोधी भूषण की पत्नी का चिन्ह कुकर बताया जा रहा है। यह प्रचार रणनीति पब्लिक अटेंशन और सोशल मीडिया एंगेजमेंट बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। नया सीजन 24 जून को रिलीज होगा। नए स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं तो 1 साल तक शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले को लेकर नया आदेश जारी किया है। जिन शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है वे 30 जून 2025 तक नए स्कूल में योगदान दे सकते हैं। यदि वे योगदान नहीं देते तो उन्हें पुराने स्कूल में ही रहना होगा और उनका तबादला आदेश स्वतः रद्द मान लिया जाएगा। ऐसे शिक्षकों को अगले 1 साल तक ऐच्छिक संस्थानन का लाभ नहीं मिलेगा, यानी वे 1 साल तक ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
विभाग ने यह भी कहा है कि जो शिक्षक नए स्कूल में योगदान देना चाहते हैं वे ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर लॉगिन कर प्रक्रिया पूरी करें। वहीं जो योगदान नहीं देना चाहते उन्हें घोषणा पत्र भरकर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य हो। फीस और स्कॉलरशिप जैसी समस्याओं का अब 20 दिनों में होगा निदान। यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिया है कि छात्रों की फीस, छात्रवृत्ति, कोर्स और एडमिशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान 20 दिनों के भीतर किया जाए। रैगिंग और भेदभाव के मामलों में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई अनिवार्य होगी। छात्रों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-5522 और ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह निर्देश निजी संस्थानों पर भी लागू होगा। यूजीसी की यह पहल नए शैक्षणिक सत्र से पहले छात्रों को राहत देने और शिकायतों का डिजिटल समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। बेटा का 7.5 करोड़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 4 महीने बाद भी शुरू नहीं। बेटा में 7.5 करोड़ की लागत से बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 21 फरवरी 2025 को उद्घाटित हुआ था, लेकिन 4 महीने बाद भी अस्पताल शुरू नहीं हो पाया। भवन तैयार है पर जरूरी उपकरण और सुविधाएं अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। स्थानीय अधिकारी अस्पताल को अधिकार में लेने से इनकार कर चुके हैं। सिविल सर्जन ने 10 दिन में अस्पताल शुरू करने का आश्वासन दिया है। अस्पताल चालू होने पर 30 बेड, जांच लैब, एक्सरे और जन औषधि केंद्र जैसी सुविधाएं मिलेगी। पटना यूनिवर्सिटी ने कॉलेज बदलने के लिए बढ़ाया समय। पटना यूनिवर्सिटी ने स्नातक सत्र 2025 से 29 में दाखिला लेने वाले छात्रों को कॉलेज बदलने स्लाइड अप के लिए 25 जून शाम 4 बजे तक का अतिरिक्त समय दिया है। पहले मेरिट लिस्ट में दाखिला लेने वाले कई छात्र तकनीकी गड़बड़ियों या प्रक्रिया को सही से ना समझ पाने के कारण स्लाइड अप से वंचित रह गए हैं। सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी उन्हें वही कॉलेज मिला। छात्रों की शिकायत पर यूनिवर्सिटी ने उन्हें फिर से मौका दिया है। अब तक 2049 छात्रों ने एडमिशन लिया है, जिनमें सबसे अधिक 495 मगध महिला कॉलेज में। बीसीए ने बढ़ाई बिहार रूरल लीग रजिस्ट्रेशन की तारीख। बिहार क्रिकेट संघ बीसीए ने बिहार रूरल लीग BRL 2024 से 25 के रजिस्ट्रेशन की तारीख 27 जून तक बढ़ा दी है। 13 से 23 वर्ष के बिहार निवासी युवा इस लीग के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब तक लगभग 11,000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। टैलेंट हंट के जरिए पंचायत से लेकर जिला स्तर तक चयन होगा, जिसमें हर जिले में 16 टीमें और कुल 649 मैच होंगे। विजेता टीमों से सुपर लीग बनेगी। बीसीए का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं और सीएम ने चिराग से पूछा, विधानसभा चुनाव लड़िएगा क्या? बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवान दौरे के मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। नीतीश ने चिराग से पूछा कि क्या वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जिस पर चिराग ने कहा कि पार्टी का आदेश हुआ तो जरूर लड़ेंगे और आशीर्वाद लेने भी आएंगे। वहीं चिराग ने सीएम को पत्र लिखकर सड़क दुर्घटना मुआवजा नियमों में बदलाव को जनता के लिए कष्टप्रद बताया और राज्य सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठाया। पटना के पाइप गोदाम में छुपाकर रखी गई थी विदेशी शराब। पटना के बेउर थाना क्षेत्र में मद्य निषेध विभाग ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 1107 लीटर विदेशी शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। यह शराब तस्करों द्वारा पाइप गोदाम के अंदर छुपाकर रखी गई थी। 3,588 बोतलों का स्टॉक बरामद हुआ, लेकिन तस्कर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन से जांच कर रही है। विभाग ने शराबबंदी कानून के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह कार्रवाई शराब माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। मौसम खराब होने से दिल्ली से आया विमान वाराणसी डाइवर्ट। दिल्ली से पटना आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट्स को खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण पटना में लैंडिंग से रोक दिया गया। बीते शनिवार शाम बारिश और 1000 मीटर से कम विजिबिलिटी के कारण विमान ने पटना एयर स्पेस में 3 चक्कर लगाए। फिर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अनुमति लेकर इसे वाराणसी डाइवर्ट कर दिया। विमान में 170 यात्री सवार थे। वहीं पटना से दिल्ली जाने वाले करीब 152 यात्री 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। हालांकि वाराणसी पहुंचने पर विमान को सुरक्षित लैंड कराया गया। रीतलाल यादव के साले समेत 18 अपराधियों की संपत्ति जब्त करेगी पुलिस।
पटना पुलिस ने अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। पश्चिम नगर पुलिस ने 18 कुख्यात अपराधियों की सूची तैयार की है, जिनमें दानापुर से राजद विधायक रीतलाल यादव के साले शैलेंद्र उर्फ चिक्कू का नाम भी शामिल है। इन सभी पर संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोर्ट से आदेश मिलते ही उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएगी। शैलेंद्र समेत कुछ आरोपितों पर बिल्डर कुमार गौरव से 50 लाख की रंगदारी मांगने का मामला दर्ज है। इस केस में विधायक रीतलाल, उनके भाई और साले जेल में है। पुलिस ने छापेमारी में नकद रुपए, ब्लैक चेक और दस्तावेज बरामद किए थे। कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत हो रही है, जिससे पटना में अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। शाहरुख और धोनी के साथ ऐड, अब रणदीप संग दिखेगी पटना की आयशा। पटना की आयशा अमन जो 2015 में मिस इंडिया इंटरनेशनल बनी और जापान टूरिज्म की एम्बेसडर रही, अब रणदीप हुड्डा और रवि किशन के साथ फिल्में कर रही है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली आयशा के कैरियर की शुरुआत मॉडलिंग से हुई और शाहरुख खान व धोनी के साथ ऐड में दिखी। मधुर भंडारकर की फिल्म इंडिया लॉकडाउन से एक्टिंग की शुरुआत की। पहले सीन में नर्वस होने पर मधुर ने कहा, बिहारी हो किस बात का डर। आज वह बिहान फिल्म की शूटिंग पटना में कर रही है। हालांकि छोटे कपड़ों पर तानों के बावजूद परिवार ने उन्हें पूरा समर्थन दिया। कोरोना संक्रमण की दर 8% से कम हुई। पटना में कोरोना संक्रमण की दर अब 8% से भी कम हो गई है, जो जून के पहले सप्ताह में 10% थी। पिछले 7 दिनों में सिर्फ 19 नए मरीज मिले हैं, जबकि बीते शनिवार को 2 मरीज ही पाए गए। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि अभी पटना में 16 एक्टिव केस है और संक्रमण का प्रभाव कम होने के कारण मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं। IGIMS की माइक्रोबायोलॉजी प्रमुख डॉक्टर नम्रता ने कहा कि ओमिक्रॉन एक वेरिएंट माइल्ड है और अब यह सर्दी खांसी जैसा सामान्य संक्रमण बन चुका है। 100 करोड़ की फर्जी GST रिफंड घोटाले में 60 ठिकानों पर CBI की रेड। बीते दिनों CBI ने पटना की पूर्व अतिरिक्त सीमा शुल्क आयुक्त रणविजय कुमार समेत 29 आरोपितों के खिलाफ फर्जी निर्यात बिलों के जरिए 100 करोड़ रुपए के GST रिफंड घोटाले में बिहार झारखंड के 60 ठिकानों पर छापेमारी की। पटना, पूर्णिया, नालंदा, मुंगेर और जमशेदपुर में तलाशी के दौरान 7 सोने की बिस्किट, आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद हुए। आरोप है कि आरोपितों ने निर्यातक कंपनियों के साथ मिलकर टाइल्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स का फर्जी निर्यात दिखाकर GST का क्लेम किया। फिलहाल CBI मामले की गहराई से जांच कर रही है। बिहार में हर घर नल का जल योजना को मिलेगा नया बल। बिहार सरकार ने हर घर नल का जल योजना को प्रभावी बनाने के लिए हर महीने के पहले गुरुवार को सभी वार्डों में जल चौपाल आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसमें पेयजल की स्थिति की समीक्षा, जल संयोजन सुविधा और जल संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कहा कि नल से मिलने वाला जल केवल घरेलू उपयोग के लिए होगा और इसका दुरुपयोग नहीं होगा। महिलाओं और युवाओं की निगरानी समिति भी गठित की जाएगी। यह पहल जल प्रबंधन और पारदर्शिता को मजबूत करेगी। बिहार में पुलों का निरीक्षण अब हाईटेक तरीके से। बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने आधिकारिक तौर पर ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी 2025 लागू की है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत राज्य के 3,968 पुलों का हाईटेक निगरानी, ड्रोन सेंसर और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से निरीक्षण होगा। पुलों के रखरखाव को 7 भागों में बांटा गया है। 250 मीटर से बड़े पुलों की सेफ्टी ऑडिट IIT दिल्ली और IIT पटना करेंगे। इससे राज्य में पुलों की सुरक्षा और बेहतर रखरखाव सुनिश्चित होगा और पटना पहुंचने का समय भी घटेगा। देर रात पटना में अचानक धंसी सड़क, बाल बाल बचे लोग। पटना के राजीव नगर में बीते शनिवार रात एक सड़क अचानक धंस गई, जिससे लोग बाल बाल बचे। यह सड़क नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बनी थी, जिसकी मरम्मत निर्माण एजेंसी ने ठीक से नहीं की। मानसून की शुरुआत के साथ ही शहर की सड़कों की हालत बिगड़ गई है, खासकर नाला निर्माण वाले क्षेत्रों में। बुड़को द्वारा कराया गया कार्य अब पथ निर्माण विभाग के अधीन है, जो मरम्मत को लेकर निष्क्रिय है। समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो राजीव नगर नाला और सड़क जानलेवा साबित हो सकता है। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है स्वास्थ्य कुमार, संजीव कुमार, मनोज दास और लालू बाबू राय। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपने कभी पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की प्रगति देखी है?
क्या आपको लगता है यह समय पर पूरा होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।